हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश। दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं, घटना चक्र का ये बुक है हमारे पास दोस्तों। इसी बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है यूपीएसआई का मैथ का, उसको मैं बेस्ट सोल्यूशन के साथ बताऊँगा आपको दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या रहा है, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों, मान लेते हैं सबसे 9 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 2 बच रहा है, तो 9 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बच रहा है, तो ऐसी जो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। क्यों? क्योंकि 9 से 9 विभाजित हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित करने पर 9 ही विभाजित होगा, लेकिन शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि इसमें 2 ऐड कर देंगे तो वह संख्या 11 ही होगा, जिसको 9 से, सबसे छोटी संख्या जिसको 9 से विभाजित करने पर कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। अब कह रहा है यदि उस संख्या का 13 गुना को विभाजित किया जाए 9 से, तो शेषफल क्या बचेगा। तो संख्या का 13 गुना कर देते हैं, संख्या 11 हो गई, इसका 13 गुना, इसको जब 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जब 9 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो रिमाइंडर अपना बचेगा कितना बचेगा, 4 दूनी 8, तो 9 होगा ये। अब 9 से, क्योंकि ये कितना है, ये छोटा है, तो रिमाइंडर ही अपना कितना बचेगा, अपना रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर अपना 8 ही होगा। यही आंसर हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखेंगे आप लोग साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, किसी भी भाग के प्रश्न में हम जानते हैं जो यह होता है, ऐसे हम भाग देते हैं, तो यह जो होता है, यहाँ जो होता है भागफल, यह भागफल होता है दोस्तों। और यह जो होता है, यह होता है भाजक, जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है। और यहाँ जो होता है भाज्य, और जो नीचे बचता है घटाने पे उसको बोलते हैं शेषफल दोस्तों। शेषफल। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक क्या है, शेषफल का भाजक शेषफल का 22 गुना है, तो जो भाजक हो जाएगा अपना भाजक, और शेषफल अपना 9 है, तो इसका 22 गुना हो जाएगा भाजक। और भाजक जो है शेषफल का 9 गुना है, भागफल का 11 गुना है। भागफल का 11 गुना क्या है, भाजक है। तो अपना जो भागफल होगा, भागफल, वह भागफल जो होगा इसका यह 11 गुना है भाजक। तो इसमें 11 से भाग देंगे तो हम अपना भागफल निकल जाएगा। तो 11 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 आ गया अपना भागफल। हमको शेषफल तो पता ही है, शेषफल हमको दिया है दोस्तों, जो अपना शेषफल है, शेषफल जो है वह अपना दिया है कितना, 9 है। शेषफल 9 है। अब हमको भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 9 गुणे 22 गुणे भागफल यानी कि 18 और प्लस शेषफल। इसी को सॉल्व करना दोस्तों। 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगल 1, और 9 दूनी 18 और 1 19, और गुणे 18, जब 18 गुणा करेंगे तो 8 64 के 4 6, 8 9 72 और 6 78 के 8 हासिल लगल 7, 8 खने 8 और 7 15, 1 में 8 का 8 हो जाएगा, 1 से 9 का 9 हो जाएगा, 1 से 1 का 1 हो जाएगा। इसको जब जोड़ लेंगे तो 4, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा कितना, 4, 8 8 16 के 6 हासिल लगल 1, 9 5 14 और 1 15 के 5 हासिल लगल 1, और 1 1 2 और 1 3, 3564। और प्लस ये 9 भी करेंगे अभी, तो प्लस इसमें 9 करेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल लगल 1, 6 और 1 7 5, 3573।
आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका भाज्य जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग साइड में देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रह जाता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही जो है, जो संक्रिया, जो भी प्रक्रिया, गुणा भाग जोड़ घटाना, कुछ भी वर्ग क्यूब, कुछ भी जो संख्या में किया जाएगा वही चीज़ इसके शेषफल पर भी हो जाएगा दोस्तों। अब 11 से किसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो उसी संख्या के वर्ग को जब 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल जो बचेगा वह संख्या जो शेषफल बचेगा वह जो पिछला शेषफल बच रहा है उसका वर्ग हो जाएगा। अगर संख्या को वर्ग किया जाएगा तो वर्ग हो जाएगा शेषफल, संख्या में कुछ से भाग किया जाएगा तो शेषफल में भी उतना से भाग हो जाएगा। यही इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब जैसे 11 से किसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है, 11 से विभाजित कर रहे हैं किसी भी संख्या को, तो शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, हम अपना रिमाइंडर जो आ रहा है कितना आ रहा है, और रिमाइंडर अपना 3 आ रहा है दोस्तों। तब इस संख्या के वर्ग को कह रहा है, एक्स स्क्वायर को कह रहा है कि 11 से विभाजित करने पर क्या होगा, संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जब संख्या में स्क्वायर की प्रक्रिया की गई है, स्क्वायर जो है किया गया है, तो उसी प्रकार से रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमाइंडर का स्क्वायर 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब 9 जब हो गया तो 9 11 से क्या है, छोटा ही है, तो रिमाइंडर भी अपना क्या होगा, अपना रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 9 ही बचेगा दोस्तों। यही अपना आंसर होगा दोस्तों।